कलयुग का मतलब ही कलह होना, जहां लड़ाई झगड़ा। तो नहीं पहनना चाहिए सोना चांदी, हाँ? नहीं पहनना चाहिए। अरे तुम्हारी शोभा है, जरूर पहनना चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए? पहनने से पहले भगवान को पहनाना चाहिए। तो भगवान का प्रसाद समझ करके पहनोगे तो कलयुग की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी खोपड़े पे आ जाए। ठीक है, ऐसा करो, आप आगे से ऐसा करो, ठीक? तो भगवान को अर्पित करके धारण करो। परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहना, वो भगवान को अर्पित नहीं रहा होगा, तो कलयुग सवार हो गया। मालूम कैसे पड़े कलयुग आ गया? साधु में भी दोष दिखाई देने लगे तो समझ लेना कलयुग आ गया। समाधि में भी पाखंड दिखाई पड़ने लगे तो समझ लेना कलयुग आ गया। प्यास लगी थी, महात्मा की शरण में गए। शमीक मुनि का आश्रम था और उन ऋषि के चरण में जाकर के कहा कि प्यास लगी है, पानी दे दो। महात्मा समाधि में बैठे थे, सुनाई पड़ा नहीं। कलयुग तो बैठ ही गया था। अरे देखो कैसा पाखंडी आदमी है, ऐसा पाखंड बताया। फिर भी उनको सुनाई नहीं पड़ा, तो मरे हुए सर्प को गले में डाल करके और उनको अपमानित कर दिया। परीक्षित तो चले गए, उनके पुत्र थे, उनको पता चला। श्रृंगी ऋषि, हमारे पिताजी का अपमान हुआ है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक डस लेगा, जिसने भी ऐसा किया डस लेगा। रोते हुए जब आए और पिताजी को पता चला समाधि टूटी, तो पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? गले में देखा मरा हुआ सर्प, उठा के फेंक दिया। रो क्यों रहे हो? सारी बात बताई। शमीक मुनि ने कहा कि तुमने बड़ा अहित कर दिया, गलत कर दिया। क्यों? अरे जब तक परीक्षित थे तभी तक कलयुग का विस्तार नहीं हो रहा था, तुमने तो शाप देकर के कलयुग की सहायता कर दी। ध्यान रखना, शब्दों को, शास्त्रों को अच्छी तरह से समझना। कई बार महात्माओं का क्रोध कलयुग का समर्थन कर देता है। बात आ रही समझ? गड़बड़ी के कारण, हड़बड़ी के कारण श्रृंगी ऋषि का शाप धर्म का हित करने की जगह पर धर्म की हानि कर बैठा। अगर श्रृंगी ऋषि ने शाप न दिया होता तो परीक्षित का राज्य रहता, परीक्षित का राज्य रहता तो कलयुग का विस्तार नहीं हो पाता। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने गड़बड़ी किया, और ये गड़बड़ी केवल श्रृंगी ऋषि ने नहीं किया, वो सदा से होती आई और आज भी हो रही है। आज भी हमारे कई महात्मा ऐसे हैं कि जो क्रोध के आवेश में आकर के ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिनका बोलना सनातन धर्म की हानि करने वाला ही सिद्ध होता है। उससे कलयुग को ही समर्थन मिलता है, उन पापी अधर्मी लोगों को ही सपोर्ट मिलता है, उन्हीं लोगों को सहायता प्राप्त होती है। हमारे इन महात्माओं को भी क्रोध करने से पूर्व ये विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे क्रोध के कारण कहीं विधर्मियों का लाभ तो नहीं हो रहा, विरोधियों का लाभ तो नहीं हो रहा। ये विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, जाओ, कम से कम तुम उनको सूचित कर दो तो अपने कल्याण की व्यवस्था कर लें। परीक्षित को बड़ा कष्ट था, तब तक सूचना मिली कि शाप मिल गया है, और महाराजा परीक्षित ने मुकुट तो उतार ही दिया था, अपने सभी राज चिन्हों को उतार करके और वन में पहुंचे। जब महात्माओं को पता चला कि परीक्षित राज्य त्याग करके और गंगा किनारे पहुंच गए हैं, तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत सिद्ध सब परीक्षित के कल्याण की कामना से पहुंचे, और उनमें सब बड़े बड़े ऋषि हैं भाई, एक से एक दिग्गज महात्मा। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्टने में भृगुरंगिराश्च पराशरो गादि सुतोतरामो तत्ते इंद्र प्रमविदेवादो मेधात देवल आश्रयनो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय औरवा कवशा कुंभ योनिर द्वैपायनो भगवान नारदश्च। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्टने में भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम उतत्ते इंद्र प्रमद इद्मवा मेधाति देवल आश्रयन भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और कवश अगस्त्य भगवान व्यास नारद, ये बड़े बड़े महात्मा पहुंचे। परीक्षित ने जब संतों को देखा बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। अहो वयम धन्यतमा निपाणाम, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि एक साथ में हम इतने संतों का दर्शन कर रहे हैं, महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं। और उन सभी संतों से राजा ने एक प्रश्न पूछा और कहा, महाराज एक बात बताओ, मरने वालों को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य कृतम। और जिस समय पर ये प्रश्न पूछा उसी समय पर चमत्कार हुआ। क्या हुआ? तो कहा, सब लोग देखते खड़े हो गए। तत्राभवत् भगवान्
प्रभालई अवधूत वेश महाराज के सुपुत्र परम वीतराग अवधूत शिरोमणि भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। यहाँ तक मुझे भाग दौड़ करके आना था, इसलिए मैं शांति से कथा सुनाते हुए आया, न भजन किया न कीर्तन किया, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे चल रहे थे। ठीक है, अब आइए प्रेम से भजन गाइए। गुरुदेव का आगमन आपके जीवन में हो, उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। आए रे आए मोरे भाग जगाए, 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 धन धन भाग हमारे सतगुरु, मोरे अंगना में सतगुरु आए रे, मोरे अंगना में सतगुरु आए रे, मोरे अंगना में सतगुरु आए रे, मोरे अंगना में सतगुरु आए रे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए सदगुरुदेव भगवान की सोने के दियरा में जोत जगाओ, सोने के दियरा में जोत जलाओ, अपने गुरु जी पे बले बले जाओ, बलि बलि जाऊं मैं तो बले बलि जाऊं, अपने गुरु जी पे बले बले जाऊं, मोरे अंगना में सतगुरु आए रे, मोरे अंगना में सतगुरु आए रे।
के फूल खिले हैं, मन में खुशी के फूल खिले हैं। आज मोहे मोरे गुरु जी मिले हैं, आज मोहे मोरे गुरु जी मिले हैं। खुशियाँ मनाओ भक्तों झूम झुलाओ मोरे आंगन में मोरे अंगन में सतगुरु आए रे, मोरे अंगन में सतगुरु आए रे। सतगुरु है मेरे जग उजियारे। सतगुरु है मेरे जग उजियारे, जग उजियारे जगत उजियारे। भक्त जनों के